ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। सुबह उठते ही सर्वप्रथम 3 बार अपनी इच्छा बोल दें। सिर्फ 3 बार अपनी अभिलाषा को बोल दें, तुरंत आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुरंत ही हाजिर हो जाएगी। सुनने में ये बात बड़ी अचंभा लगता है, बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि जितने भी शास्त्र हैं या धर्म गुरु हैं, सभी एक बात कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाप, जितना भी ज्यादा से ज्यादा जाप किया जा सकता है जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जाप कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। और ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा जो होती है, जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, शांत होता है, मन पवित्र होता है और ईश्वर की आराधना में, नाम सुमिरन में बड़ी शीघ्र लग जाता है। जिस समय व्यक्ति सोकर उठता है तो ये समझ लीजिए आप कि वो ऐसा होता है जैसे कि मृत्यु से आदमी किसी कारण से जीवित हो जाता है। एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी कबीरदास जी की कि अंतमति सो गति। मनुष्य पूरा जीवन कुछ भी कार्य करता रहा हो, कुछ भी कार्य करता रहा हो, लेकिन अंत समय आता है मनुष्य का, जिस समय प्राण निकल रहे हो, तो ईश्वर की एक छूट है कि यदि वह अंत समय में ईश्वर का सुमिरन कर ले तो उसे ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, या वो अंत समय में जिस भी भावना को रखते हुए शरीर को त्यागेगा उसे वो प्राप्त होगा। बहुत सारे व्यक्ति क्या कहते हैं कि अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा मोह रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, बड़े बच्चों के प्रति अंत समय में से बच्चों की चिंता रहती है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो वो फिर पितर बनकर वहीं पर बैठ जाता है, पितर बन के फिर वहीं बैठ जाता है, फिर प्रेत बनता है तो वहीं पर रहता है, वो बच्चों के इर्द गिर्द ही रहता है, या फिर बच्चों के गर्भ से पैदा भी हो जाता है, कई बार पुत्र के रूप में उसी घर में आ जाता है वापस। ऐसा भी होता है, हमारे पूर्वज कई बार घर में आ जाते हैं मोह के कारण। या फिर किसी व्यक्ति का धन गड़ा हुआ और उसे अंत समय में ये लग रहा है कि मेरा धन रह गया है, मेरा धन अमुक स्थान पर गड़ा हुआ, मेरा धन का क्या होगा, तो वो सांप बनकर उसी धन पर बैठ जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, ऋषि मुनियों के शास्त्रों में बहुत सारे विवरण है, वो शास्त्रों में अगर नहीं पढ़ी है तो सत्य परलोकत प्रेरक घटनाएं एक किताब आती है जिसका संख्या है 888 संख्या है, गोरखपुर से प्रकाशित हुई थी। सत्य परलोकत प्रेरक घटनाएं अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार मेरे कहने से इसको अवश्य पढ़ लेना, एक बार इसको पढ़ के देख लेना। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हम कर क्या रहे हैं। पूरी किताब सत्य घटना पर आधारित है, पूरी की पूरी किताब सत्य घटना पर आधारित है। जो व्यक्ति मरकर वापस जिंदे हुए हैं और उनके साथ क्या क्या घटना हुई, परलोक में उनके साथ में क्या क्या हुआ, प्रमाण सहित विवरण दे रखा। पूरी किताब इसी के टॉपिक के ऊपर है। आप पढ़ोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप पे। सत्य परलोकत प्रेरक घटनाएं 888 नंबर है, गोरखपुर की किताब है, तो आप गीता प्रेस की, तो उसको आप पढ़ के देखना। तो कुछ संतों का क्या हुआ कि लास्ट समय में, अंत समय में उन्होंने कुत्ते पालक के कुत्ते का ध्यान आ गया, या शेर पालक का शेर का ध्यान हुआ कि भाई मेरा मुख शेर नहीं है उसका क्या होगा, या कुत्ता पालक का इनका क्या होगा, तो वो फिर ऋषि मुनि उनके गर्भ से ही पैदा हो गए कुत्ते, बाद में वो या कुत्ता पैदा हो गया, या फिर शेर का बच्चा पैदा हो गया, या हिरन का बच्चा पैदा हो गया। तो अंतमति सो गति, अंत समय में जो ऐसा व्यक्ति सोचता है वैसे ही गति होती है। अब बहुत सारे साधक सोचते हैं कि अंत समय में भगवान की भक्ति कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अंत समय में उसी का ख्याल आता है जिसके प्रति पूरे जीवन उसने, जिसके प्रति सबसे ज्यादा मोह रखा होगा। तो इसलिए संसार से मोह हटाकर ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए ताकि अंत समय में ईश्वर का ध्यान आ सके। बुरे से बात है। अब ये जैसे मैंने मरने की बात बताई, इसी तरह सुबह उठने की बात होती है कि सुबह जब आदमी उठता है तो सोकर उठना मतलब है कि मृत्यु से जागना। तो सुबह जब सोकर उठता है तो उस समय भी वही चीज लागू होती है। उस समय जब आप जो भी चीज मन में भावना रखते हैं उसके लिए ईश्वर को आपके लिए प्रावधान है, ईश्वर आपके लिए उस कार्य को करने में सहायक बन जाते हैं। तो सबसे पहले उठते सार आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है। किसी से अपने पास एक दर्पण रख लीजिए, अपने पास एक दर्पण शीशा रख लीजिए। जैसे ही आपकी आंख खुले आपको कुछ नहीं बोलना, किसी की तरफ को ध्यान नहीं देना, सर्वप्रथम शीशा उठाना है, अपने चेहरे को देखना है और अपनी मनोकामना को 3 बार बोलना है कि मेरी अमुक ये मनोकामना ये पूरी हो जाए, मेरी अमुक इच्छा ये पूरी हो जाए, मेरी अमुक इच्छा ये पूरी हो जाए। ये वो सिर्फ आपको बोलना है और इस कार्य को कुछ ही दिन करके देखो, चमत्कार होगा, चमत्कार दिखेगा। कुछ ही दिनों में वो कार्य पूरा होने की पूरी संभावना बनती चली जाएगी, उस पर कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। वो कार्य आपका जो अभिलाषा को आप 3 बार बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, वो आपकी पूर्ण होने की पूरी संभावना बन जाएगी। आप इसको करके देखें। जिस समय दर्पण में बोले तो उस समय जो भी आपके इष्ट है, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप लगता है कि हाँ ये मेरे हितैषी हैं, जिसको जो भी आपके इष्ट है, जिनको आप पूजा करते हैं, उनका नाम सुमिरन करके हे परमात्मा
पाल्या भगवान हनुमान जी बोलते हैं, हे बालाजी महाराज, हे अंजनी कुमार, हे हनुमान जी, मेरी अमुक अभिलाषा है, मेरी अमुक अभिलाषा है, मेरी अमुक अभिलाषा है, इस अभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए। एक हफ्ता करके देखो, बहुत शांति मिलेगी, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। ये बहुत गूढ़ रहस्य की बातें जो शास्त्रों में मिलती हैं, बहुत गूढ़ रहस्य की बातें, लेकिन आज के टाइम में इन चीजों पर बच्चे ध्यान नहीं देते, मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं, इन चीजों को शास्त्रों पढ़ने का टाइम है ही नहीं किसी के पास। तो बड़ी अच्छी नॉलेजेबल चीज है, आप करके देखें, कुछ नहीं लगता है, करके देखें, अच्छा रिजल्ट मिलता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।